बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट्री फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने स्टडी किया था कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, उसकी डेफिनेशन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे रेज होता है, कैसे कंपाउंड्स होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं। और उसके साथ साथ हमने कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस की या एग्जांपल्स देखी थी कि जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है वो क्यों कर रहा है, कैसे उनका ग्राफ इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। इसके अलावा हमने कुछ फैक्टर स्टडी किए थे जो कि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड थे। और एंड पे जो हमने डिस्कस किया था वो था फ्रीजिंग पॉइंट। वो आपकी बुक पे बहुत छोटा लिखा हुआ था तो मैंने उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दिया था। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन और डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, जब हम स्टडी कर रहे थे टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी गैसेस की, और मैंने कहा था कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो गैसेस के अंदर स्पेसिफिक हैं और वो किसी और सब्सटेंसेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। उनमें एक प्रॉपर्टी थी डिफ्यूजन की। मैंने कहा था कि जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है वो स्पेसिफिक होती है गैसेस के लिए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि ये प्रॉपर्टी जो है वो लिक्विड्स शो नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि गैसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, वो हाईली एग्जिबिट करते हैं डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो डिफ्यूजन होती है वो टेक प्लेस करती है लिक्विड्स के अंदर। इसके फैक्टर्स भी स्टडी करेंगे और इसके अलावा एक और टॉपिक हम स्टडी करेंगे डेंसिटी का, और उसको रिलेट करेंगे गैसेस के साथ भी। तो बच्चों, डेफिनेशन में आपको सबसे एंड पे बताऊंगी कि डिफ्यूजन बेसिकली क्या होती है। हमने पढ़ा हुआ है कि डिफ्यूजन क्या होती है, लिक्विड्स के हिसाब से भी हम देखेंगे बाद के अंदर। लेकिन यहाँ पर पहले मैं आपको समझाती हूँ डिफ्यूजन का बेसिक प्रिंसिपल कि कैसे हो रही है लिक्विड्स के अंदर। तो बच्चों, गैसेस के अंदर हम देख रहे थे कि डिफ्यूजन का जो प्रिंसिपल था वो था कि कोई भी टू गैसेस जो होती हैं वो आपस में मिक्स करती हैं और बनाती हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। ये था डिफ्यूजन का प्रिंसिपल गैसेस के अंदर। अगर हम देखें लिक्विड्स के अंदर तो लिक्विड्स के अंदर भी सेम ऐसा ही प्रिंसिपल होता है, लेकिन फ़र्क यहाँ पर क्या है कि हम स्पेसिफिक कर देते हैं इस चीज़ के अंदर इसको समझाने के लिए कि लिक्विड्स के अंदर जो डिफ्यूजन होती है वो होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया तक। नो डाउट कि ये वाला प्रोसेस जो होता है वो गैसेस में भी एग्जिस्ट करता है। गैसेस में जब मैंने आपको स्प्रे की एग्जांपल दी थी, ठीक है, तो क्या मैंने आपको बताया था ना कि कैसे एक हाई लेवल से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव करते हैं लो लेवल के अंदर। जब आप परफ्यूम बोतल जो होती है उसको स्प्रे करते हो तो कैसे जो थोड़ी देर के अंदर जो फ्रेगनेंस होती है परफ्यूम की पूरे रूम के अंदर स्प्रेड कर जाती है। वो बेसिकली यही प्रिंसिपल होता है किस चीज़ का, हाई कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया के अंदर वो मूव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया के अंदर। वहाँ पर मैंने आपको इस डिटेल से समझाया था क्योंकि बेसिकली हम ये लिक्विड्स के अंदर ज़्यादा समझते हैं। वहाँ पर हम इजी समझते हैं कि वहाँ पर डिफ्यूजन कैसे हुई है, पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप हुए, वो हमें जल्दी समझ आ जाता है। लिक्विड्स के लिए हम ये स्पेसिफिक करते हैं कि ये मूव कर रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से, मतलब कि एक लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक दो लिक्विड है ना, एक लिक्विड ही है और एक लिक्विड ही है, टू लिक्विड्स हैं हमारे पास। तो क्या लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे हो रही है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं ऐसे एरिया की तरफ जहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की। एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी बुक पे बहुत स्पेसिफिक दी हुई है, वो दी हुई है इंक की और वाटर की। आपने ये प्रैक्टिकल खुद भी देखा होगा, अगर आपके पास इंक हो, इंक बोतल हो, पेन हो, तो आप देखना, इसको ऑब्जर्व करना एक ग्लास ऑफ वाटर लेकर। तो सपोज हम ले रहे हैं एक ग्लास ऑफ वाटर,
उसके अंदर प्रेजेंट है वाटर, ठीक है। अगर आप सपोज ये रेड इंक हम कर लेते हैं कि रेड इंक हम डाल रहे हैं अंदर, ठीक है, ये एक रेड इंक का ड्रॉप है। आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद ये जो रेड इंक का ड्रॉप है ना, ये स्लोली स्लोली हर जगह डिफ्यूज कर देगा। डिफ्यूज कर लो, कह लो कि सिंपल वर्ड में डिजोल्व कर दो, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। वाटर जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ सोलवेंट, क्योंकि डिजोल्व करवा रहा है अपने अंदर, और जो ये इंक ड्रॉप है ये एक्ट कर रहा है एज अ सोल्यूट। अब आप देखो डिफ्यूजन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ। अब जो इंक ड्रॉप होता है ना, उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना लिक्विड्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी वजह से जैसे ही वो पानी के अंदर आता है तो वो अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सराउंड कर लेता है। जैसे ही वो एक ड्रॉप आता है, इंट्रैक्शन काज करता है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इसके भी अंदर नो डाउट ये भी एक लिक्विड ही है ना, वाटर से मिलकर बना है, कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन है इंक की जो होती है। ये आता है और ये कंबाइन करता है किसके साथ, जो ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और आपस में ये दोनों एक मिक्सचर बना देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब आप में से कुछ बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन हो सकता है रेज करें कि मैम ऐसा क्या रीज़न है कि जो इंक के पार्टिकल्स होते हैं, जो इंक है वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि वाटर जो होता है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है एज कंपेयर टू इंक। तो बच्चों आपको पता है वाटर एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है, इसके अंदर कोई भी सब्सटेंसेस या एसिड या बेसिस एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ इसकी पीएच जो होती है वो 7 होती है, ठीक है। न्यूट्रल होता है, कोई इसके अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह नहीं होती, ठीक है, जो इसको थिक या मतलब कि सॉफ्ट करे या किसी भी तरह इसकी कंपोजिशन को चेंज करे। लेकिन जो इंक होती है ना, वो क्या होती है, इसके अंदर डायज होते हैं, कलर्स रेड होती है, ब्लू होती है, ब्लैक होती है, डिफरेंट कलर्स की इंक होती है जो डायज होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। ये फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इंक को कंसंट्रेटेड बनाने के अंदर। इस वजह से जो ड्रॉप होता है इंक का, या ड्रॉप ऑफ ब्लड भी ले लो आप, ब्लड को भी आप पानी के अंदर डालो तो ऐसे ही होता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आयंस होते हैं, प्लाज्मा होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस वजह से जो डिफ्यूजन हो रही होती है वो होती है कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से, हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ, कंपोजिशन की वजह से, डिफरेंस इन कंपोजिशन की वजह से। तो बच्चों अगर हम डेफिनेशन देखें डिफ्यूजन की तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स बाय मोलेकुलर मोशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डेफिनेशन हो सकता है आपकी बुक पे लिखी हो तो वहाँ से कर लो, ये वाली कर लो, दोनों ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि जो अगर आपको कंपैरिजन आ जाए कि गैसेस के अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा हो रही है कि लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा हो रही है, तो आपने बच्चों इसका आंसर फ़ौरन से पहले लिख देना है कि गैसेस के अंदर जो होती है वो डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना बहुत डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स जो होंगे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर होंगे तो सारी बात है उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत ज़्यादा लेस होती हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से किसी भी गैस के अंदर अपने आप को मिक्सअप कर लेते हैं, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने फैक्टर्स के अंदर। उससे पहले हम देखते हैं कि बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है डिफ्यूजन के बारे में। ओके बच्चों, वो कह रहे हैं डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स थ्रू मोलेकुलर मोशन। मोलेकुलर मोशन क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस मोशन, कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं। इसलिए हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि जो लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से हो रही है, क्योंकि वो हर टाइम कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं, कभी एक जगह जा रहे हैं कभी दूसरी जगह जा रहे हैं। इस वजह से डिफ्यूजन का जो प्रिंसिपल है वो अवेलेबल होता है लिक्विड्स के अंदर। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या है, जिस चीज़ को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसको हमने डिसॉल्व करना है, और सॉल्वेंट क्या है, जिसके अंदर डिसॉल्व किया है।
ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के अंदर कि सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट क्या होता है। यहाँ पर बस मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। तो क्या कहते हैं, डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद इन अ लिक्विड। नेक्स्ट कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, एज सल्यूट मॉलिक्यूल्स मिक्स दे क्रिएट अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये मेंडेटरी कंडीशन है किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए, कि उन्होंने होमोजेनियस मिक्सचर ही बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल, एडिंग अ ड्रॉप ऑफ रेड इनटू कलरलेस वाटर इलस्ट्रेट डिफ्यूजन, द इंक मॉलिक्यूल स्लोली सेपरेट थ्रू वाटर। जो इंक के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइम लेते हैं, उसके बाद वो जल्द अज जल्द क्या करते हैं, वो अच्छी तरह डिफ्यूज हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब हम स्टडी करते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, डिफ्यूजन के रेट को। बच्चों अगर हम देखें कुछ फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिफ्यूजन रेट को, सबसे पहले आता है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस के बारे में। तो आपको पता है जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, वो होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि एग्जिस्ट कर रही होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान। पोलर के अंदर जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और नॉन पोलर के अंदर वी नो वेरी वेल, क्योंकि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके दरमियान इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो वो कहते हैं कि जो लिक्विड्स, कोई भी लिक्विड हो, उसके अंदर अगर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो होंगी वो वीक होंगी, वो अगर वीक होंगी तो वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करेगा। कैसे बच्चों, समझ रहे हो बात, कि अगर तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो होंगी वो होंगी वीक तो वो ज़्यादा जल्दी क्या करेगा, डिफ्यूज़ करेगा। तो बच्चों क्या होगा, दो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, इनके दरमियान इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। इस वजह से जब भी ये किसी और लिक्विड के अंदर या सोलवेंट के अंदर इसको डिफ्यूज़ करवाएंगे या इसको सोल्यूबल करवाएंगे तो क्या होगा कि ये इनके दरमियान तो अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये आसानी से जो है वो इसके अंदर क्या होगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। मुश्किल तो तब होगी ना जब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हों और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होंगे, तो फिर हमारे पास जो कि डिफ़िकल्टी होगी कि ये मॉलिक्यूल जो है एक लिक्विड का वो जाके डिफ्यूज़ कर सके किसी दूसरे लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो अगर हम देखें, जैसे मैं आपको कॉमनली बताती हूँ कैसे आपने डायरेक्ट और इन्वर्स करना है। तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस का इन्वर्स रिलेशन होता है किसके साथ, डिफ्यूजन के साथ। या अपनी बुक पे लिख लो बच्चों, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो डिफ्यूजन का रेट कम होगा, और जब इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कम होंगी तो डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, बुक पे आपके लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको इस तरह ड्रा कर लो तो आपको इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको दे दिया, आप कुछ पॉइंट्स बना के या ऐसे करके कोई एक ब्लॉक सा बनाकर वहाँ पर लिखो कि क्यों रीज़न है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्यों डिफ्यूज़ करते हैं फास्टर, कि अगर उनकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज जो होती हैं वो वीक होती हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स का। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना वो भी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस से किसी ना किसी तरह रिलेट करता है। कहते हैं कि अगर तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्ज हो या कोई बिग साइज मॉलिक्यूल हो तो वो डिफ्यूज करेगा कब, स्लोली। ठीक है, समझ आ रही है। अगर तो लार्ज साइज या बिग साइज कोई मॉलिक्यूल होगा तो वो डिफ्यूज करेगा स्लोली, क्योंकि उसका एक मॉलिक्यूल जो है वो बड़ा है, उसको टाइम लगेगा किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर, किसी दूसरे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होने के अंदर। वो छोटा होगा तो वो आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा। तो बच्चों लार्ज साइज जो होता है मॉलिक्यूल वो क्या करता है, वो डिफ्यूज करता है स्लोली किसी और लिक्विड के अंदर। इसका भी इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, डिफ्यूजन के साथ। ओके बच्चों, जो आपकी बुक पे एग्जाम्पल गिवन है वो स्पेसिफिक दी गई है किसके बारे में, वो दी गई है हनी को लेकर और अल्कोहल को लेकर। इनकी डिफ्यूजन चेक की गई है इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ऑफ वाटर। एक तरफ है हनी और एक तरफ है अल्कोहल, और चेक किया गया है कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन जल्दी डिफ्यूज़ करता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो बच्चों उसका इन्होंने ये एक आंसर दिया है कि जो हनी होता है ना वो बहुत स्लोली डिफ्यूज़ करता है वाटर के अंदर, बट अल्कोहल जो होता है वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ कर जाता है। रीज़न मैं इसका आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो बच्चों, जो हनी होता है ना उसके अंदर बिग साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया,
ये बहुत लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए टाइम लेते हैं हनी को डिफ्यूज़ करने के लिए वाटर के अंदर। लेकिन जो अल्कोहल होता है C2H5OH, CH3OH, ठीक है, एक तो इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वाटर के साथ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, दोनों लिक्विड होते हैं। हनी जो होता है वो विस्कस होता है, इसलिए भी फ़र्क पड़ सकता है। और इसके अलावा जो अल्कोहल होता है ना, इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, ठीक है ना। अगर हम इसका मोलेकुलर साइज चेक करें तो छोटा होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी डिफ्यूज़ कर जाता है वाटर के अंदर। तो बच्चों अगर हम देखें रिलेशन किसका, डिफ्यूजन का, सॉरी साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स का और डिफ्यूजन का, तो बच्चों सेम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो डिफ्यूजन का रेट जो होगा वो स्लो होगा, ठीक है, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल होंगे तो डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो इंक्रीज्ड होगा। थर्ड फैक्टर देखते हैं जो कि है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो तरह की शेप्स जो हैं वो आपकी बुक में मेंशन की गई हैं, एक है रेगुलर और दूसरी है इरेगुलर शेप्ड। तो बच्चों रेगुलर और इरेगुलर शेप जो होती है ना, ये आप जाके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ोगे कि वहाँ पर जो एटम्स होते हैं ना, जब एक कंबाइन करते हैं कंपाउंड के अंदर तो उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, लोन पेयर की वजह से इफेक्ट कर जाता है। आप वाटर की ज्योमेट्री चेक करो तो वाटर की ज्योमेट्री होती है वो बेंट होती है, तो वो एक इरेगुलर मॉलिक्यूल बन जाता है ऐसे करके, दो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर। ये दो लोन पेयर होते हैं, ये इसको बेंट स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर साथ ही हम किसी लिक्विड की देखें, जैसे अल्कोहल है CH3OH, ये लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है, रेगुलर होता है। इसलिए उन्होंने ये बताया है कि ऐसे लिक्विड्स जिनका रेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होगा या रेगुलर मॉलिक्यूल होंगे वो डिफ्यूज करेंगे फास्टर, ज्यादा जल्दी डिफ्यूज कर देंगे। लेकिन अगर उनकी इरेगुलर शेप्ड होगा तो वो डिफ्यूज करेंगे स्लोली। ये उन्होंने बताया है किसके बारे में, शेप्स के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर तो हमें बता दिया मैंने आपको कि कैसे अल्कोहल और वाटर जो होता है वो दोनों रेगुलर और इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैं, तो कैसे वो डिफ्यूज कर रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को अपने अंदर। अगर हम इसका रिलेशन अब चेक करें डिफ्यूजन का और सेम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो बच्चों क्या आएगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर डिफ्यूजन। ये कैसे होगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर तो होगी इरेगुलर तो होगा इनवर्स रिलेशन, लेकिन अगर होगी रेगुलर तो होगा डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। कैसे, इरेगुलर शेप कोई मॉलिक्यूल हुआ लाइक वाटर, तो इसका जो डिफ्यूजन का रेट है ना वो क्या होगा, वो लेसन हो जाएगा। इरेगुलरिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी डिफ्यूजन का रेट उतना कम होगा। तो बच्चों क्या है कि जब रेगुलरिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी तो डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही कंपाउंड जो होंगे वो इरेगुलरिटी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो स्लो डाउन होता जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है, उसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे करता है इन्फ्लुएंस डिफ्यूजन के रेट को। तो बच्चों आपको पता है जब टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ वो वीक हो जाती हैं। क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हो रही हैं, और जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो क्या होगा, डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो इंक्रीज करेगा। क्योंकि जब लो टेम्परेचर होता है ना, इसकी आप समझो इसकी क्या रीज़न है, लो टेम्परेचर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत लो होती है, वो इतना ज़्यादा रिवॉल्व नहीं कर रहे होते, वो एक जगह स्टिल होते हैं, आपस में आ रहे हैं, मिल रहे हैं और फिर अट्रैक्शन काज कर रहे हैं। लेकिन जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन डेवलप कर देते हैं, उन आपस में आके टकराते टकराते हैं, ठीक है। वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्रिएट करती हैं, टाइम नहीं होता उनके पास कि वो आके अच्छा खासा जुड़ के बैठते हैं। वो कहते हैं जो बस अट्रैक्शन हो, थोड़ा सा आपने कोलाइड कर दिया, चलो जाओ फिर अपने रास्ते। तो इस वजह से क्या होता है, एक तो इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, तो क्या हुआ है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीकन हो जाती हैं।
इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीकन होंगे तो हमने क्या फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का डिफ्यूजन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस अगर इंक्रीज करेंगी तो डिफ्यूजन का रेट कम हो जाएगा, और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस अगर क्या करेंगी, वीकन हो जाएंगी, तो डिफ्यूजन का रेट जो होगा वो फास्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बुक से कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है इन फैक्टर्स के बारे में। कि बच्चों कहते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, लिक्विड्स विद वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डिफ्यूज फास्टर दोज विद स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ये हमने पढ़ लिया है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉलर लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज मोर क्विकली देन द लार्जर वन, जो स्मॉलर लिक्विड्स होते हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज करते हैं क्विकली देन दैट ऑफ लार्जर वंस। अल्कोहल इन वाटर डिफ्यूज फास्टर देन हनी इन वाटर, एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड्स विद रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फास्टर देन दोज विद इरेगुलर शेप, मैंने एग्जाम्पल भी बताई है आपको, रीजन भी बताई है। रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स कैन मूव मोर इजीली। टेम्परेचर, डिफ्यूजन एक्सेलरेट्स विद हाई टेम्परेचर, डिफ्यूजन का टेम्परेचर के साथ बच्चों क्या फिर रिलेशन हुआ, डिफ्यूजन का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन हुआ। एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड बच्चों होता है इंक्रीज टेम्परेचर। वीकन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इनहेंसिंग मोलिकुलर मोशन एंड डिफ्यूजन। अगर हम चेक करें इन तमाम फैक्टर्स का डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन किसके साथ, डिफ्यूजन के साथ, तो बच्चों क्या आएगा, सबसे पहले है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। बुक पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का क्या है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स का, इनवर्स रिलेशन। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का मैं बता दिया, रेगुलर और इरेगुलरिटी। टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन डिफ्यूजन के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, इंटरमोलेकुलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, डिफ्यूजन का रेट स्लो डाउन। लार्जर मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज्ड, लार्जर मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन का रेट स्लो डाउन। टेम्परेचर इंक्रीज तो डिफ्यूजन इंक्रीज। वाई? बिकॉज एट हायर टेम्परेचर intermolecular forces are weak. So when intermolecular forces are weak, diffusion will be greater. Intermolecular force is weak, diffusion rate will increase. Size of molecules means small size molecules, diffusion rate will increase. But temperature decrease, so diffusion will also decrease. ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पॉइंट डेंसिटी का। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, और साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि डेंसिटी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि वॉल्यूम के साथ जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। ये दोनों फैक्टर्स हमने स्टडी कब किए थे, ये हमने स्टडी किए थे जब हम पढ़ रहे थे कि जो आइस की डेंसिटी होती है वो लेस होती है देन दैट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। आज हम देखेंगे कि लिक्विड्स की डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है और उसका रिलेशन गैस के साथ। तो बच्चों देखो, जो लिक्विड्स होते हैं ना उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका मास ज्यादा होता है। मास कब ज्यादा होता है? जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो आपस में क्लोजली अट्रैक्ट होते हैं, थोड़े से करीब होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे तो उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उनका मास कम होगा। ठीक है, तो लिक्विड्स के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स थोड़े से करीब होते हैं, उनके दरमियान इतनी ज़्यादा स्पेसीज नहीं होती। नो डाउट स्पेसीज एग्जिस्ट इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम इसको कह दें कि तकरीबन जैसे गैसेस में होती हैं। गैसेस में जो बेतहाशा होती हैं, इसलिए जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो लेस होती है देन दैट ऑफ लिक्विड्स। तो क्या हुआ, जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर डेंसिटी क्या है, वो इंक्रीज है। किस वजह से? क्योंकि उनका मास जो है वो ज़्यादा है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में करीब हैं, थोड़े से आपस में आसपास हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है इनके दरमियान इरिस्पेक्टिव टू गैसेस। लेकिन यहां पर एक पॉइंट जो समझने का है, आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैम फिर वॉल्यूम का क्या इधर चक्कर है? वो मास का तो हमने पढ़ लिया कि मास का डायरेक्ट रिलेशन है, मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो बच्चों हमें पता है कि जो लिक्विड्स होते हैं ना वो इतना जल्दी एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली एक्सपैंड नहीं कर सकते, उनके दरमियान इतनी ये प्रॉपर्टी होती नहीं है कि वो एक्सपैंड कर सकें। ठीक है, एक्सपैंडिंग ये होती है बेसिकली आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइल पॉइंट इंक्रीज तो एक्सपैंड कर देना अपने स्ट्रक्चर से। इस वजह से जो इनका वॉल्यूम होता है ना वो फिक्स्ड होता है।
तो इसलिए जो वॉल्यूम का फैक्टर होता है ना लिक्विड्स के केसेस के अंदर, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाता है, हम इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि डेंसिटी जो होती है उसका रिलेशन होता है किसके साथ, मैस के साथ, और वो भी डायरेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताई हुई है आइस की। आइस में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है ना वाटर मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज करता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। अगर हम चेक करें डेंसिटी किसी भी लिक्विड की तो वो मैक्सिमम आती है वाटर की 1.0 जो हमें पता है, जबकि गैस की जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.001, ये एयर के हिसाब से है। तो बच्चों बताओ इसमें दोनों में से कौन ज़्यादा डेंसर हुआ, ऑब्वियसली जिसकी ज़्यादा होगी, लिक्विड ज़्यादा डेंसर है और गैस जो है या एयर जो है वो लेस डेंसर है। आपकी बुक पे एक एग्जांपल दी हुई है ड्रॉप ऑफ एयर की, कि जब आसमान से एक बारिश का कतरा गिरता है तो वो ज़मीन की तरफ क्यों आता है। एक फैक्टर तो आपने पढ़ लिया होगा फिजिक्स में जो कि था ग्रेविटी का। एक फैक्टर मैं यहाँ आपको ये बताती हूँ कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ना इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो एयर प्रेजेंट है ना सराउंडिंग के अंदर इसकी डेंसिटी बहुत लो है। इस वजह से जो एयर ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये क्रॉस करता आता है किसको, एयर के मॉलिक्यूल्स आसानी से, और ये ज़मीन पर गिर जाता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाजमी लाइक किया करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।